So today we are going to understand aggregate supply. So what is aggregate supply? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि कितना भी मनी वैल्यू जो आउटपुट करते हैं राइट कंट्री में लोग सो सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर परचेज दैट इज एग्रीगेट सप्लाई यानी जितना भी आउटपुट उत्पादन होता है एग्रीगेट सप्लाई को दूसरी लैंग्वेज में हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं राइट इट्स सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर परचेज राइट यानी कंट्री में जितना भी उत्पादन होता है ऐसा सब मतलब आउटपुट निकलता है वो सो एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू वाई सिंबॉलिकली अगर हम बोले तो वाई यानी नेशनल इनकम और वो है क्या और वो कुछ नहीं है पर कंजम्पशन प्लस सेविंग्स है सी प्लस एस इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट सप्लाई इज द एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी वो एग्रीगेट कॉस्ट है जितना भी हम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में उसका एग्रीगेट कॉस्ट है वो इट इज नेशनल इनकम और इन अदर वर्ड्स हम इसको एनएनपी एट एफसी भी बोल सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनएनपी बोलो या एनएनपी एट एफसी बोलो द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर सप्लाई क्या है वो नेशनल इनकम एंड आउटपुट के टू मेन कंपोनेंट्स है पहला है कंजम्पशन दैट इज सी प्लस एस दूसरा है सेविंग इसका मतलब ये होता है कि जितना भी हम एग्रीकल्चर सप्लाई की जब बात करते हैं या तो लोग कंज्यूम कर लेते हैं वो सप्लाई को या तो लोग उसको बचा लेते हैं यानी सेविंग कर लेते हैं right? So either the entire supply has been consumed or it can be saved. एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको फॉर एग्जांपल घर पे आपके घर पे कुछ लेट्स से कुछ भी चीज आती है फॉर एग्जांपल खाना आता है तो either you consume that or you save that food right तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है आपका या फिर आपका सेविंग हो सकता है यानी जो भी उत्पादन होता है इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में either they are consumed in totality or they have been saved. A major portion of the income is spent on consumption. याद रखिए जितना भी उत्पादन होता है तो वो ज्यादातर तो कंजम्पशन के पीछे जाता है और उसके अलावा कुछ होता है तो वो सेव करते हैं क्योंकि ये इकोनॉमी मॉनिटरी इकोनॉमी है हम जो इकोनॉमी में जी रहे हैं उसमें पैसे की बोलबाला है यानी पैसा या तो हम पैसा खर्च कर ले तो उसको हम कंजम्पशन बोले या तो हम पैसा बचाए या उसको हम सेविंग बोल सकते हैं राइट बिकॉज इट्स अ नॉट अ बार्टर इकोनॉमी हम बार्टर इकोनॉमी में नहीं जी रहे हम मनी इकोनॉमी में जी रहे हैं टेकिंग इनटू अकाउंट द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एएस वी ऑब्टेन अगर हम दोनों कंपोनेंट को साथ में ले लें तो हमको समझ में आएगा कि एग्रीगेट सप्लाई या तो कंजम्पशन के पीछे जाएगा या तो सेविंग के पीछे तो एग्रीगेट सप्लाई एएस इक्वल सी प्लस एस ये एएस इज इक्वल सी प्लस एस को हम उसको ग्राफिकली भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं यानी ग्राफ के हिसाब से भी दिखा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें y एक्सिस पर अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन एंड सेविंग है और x एक्सिस पे इनकम है और एग्रीगेट सप्लाई को मैंने ड्रॉ किया है दैट इज 45 डिग्री लाइन राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन और उसका जो नेट डिग्री है 45 डिग्री उसका रीजन क्या है 45 डिग्री का वो हम समझते हैं यहाँ पे समझा है कि वेर y इज इक्वल नेशनल इनकम ये एग्रीगेट सप्लाई यानी और कुछ नहीं है वो लो नेशनल इनकम ही है राइट एएस को हम बोल सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई को और वो 45 डिग्री लाइन है पॉजिटिवली लाइन स्लोपिंग फ्रॉम द ओरिजिन इट इज ऑल्सो कॉल्ड गाइडलाइन इसको हम गाइडलाइन बोलते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे ये समझा जाता है कि जितनी भी हमारी इनकम है इफ यू लुक इन क्लियरली यहाँ पे राइट कोई भी लेवल पे मैं यहाँ पे एक इनकम ले लूँ राइट तो जितनी इनकम है उतना ही मेरा कंजम्पशन और सेविंग होगा इन अदर वर्ड्स एट एनी पॉइंट राइट अगर मैं इनकम को बढ़ा देता हूँ तो मेरे कंजम्पशन सेविंग भी बढ़ जाएंगे यानी एट एनी पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये प्रोपोर्शन इक्वल होगा और इसीलिए 45 डिग्री लाइन का मतलब ये होता है कि द एंटायर इनकम जितना भी आपका इनकम है वो या तो स्पेंड हो रहा है कंजम्पशन पे या तो आप बचा रहे हो उसको सेव कर रहे हो उसका कोई तीसरा पहलू नहीं है आइदर यू कंज्यूम्ड और यू सेव दैट इज नो थर्ड डायमेंशन टू इट समझ में आ रहा है Yes, sir. सो यहाँ पे लिखा है कि that every point on the AS curve is equidistant from x axis and y axis अगर आप देखोगे तो दोनों का डिस्टेंस x एक्सिस से और y एक्सिस से इक्विडिस्टेंट पे है राइट इम्प्लाइंग उसका मतलब ये होता है कि आप खर्चे का दो ही आयाम है या तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो या तो उसको सेव कर सकते हो इफ द whole ऑफ द नेशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन अगर पूरा का पूरा नेशनल इनकम कंजम्पशन स्पेंड कर दो
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या हो जाएगा, आपका सेविंग जीरो हो जाएगा, ऐसे तो जीरो। इट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। और उसको समझाने के लिए, ब्रेक इवन को समझाने के लिए मैं एक और अच्छे से इलस्ट्रेशन समझाता हूँ आपको। पर उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है और कंजम्पशन फंक्शन क्या है। इसको समझाने के बाद ही मैं आपको ब्रेक इवन समझा सकता हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एडी। वो एडी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हमको पता है कि एडी में दो चीज आती है, राइट, केन्स के हिसाब से, सी प्लस आई। तो ये जो सी है वो कंजम्पशन है, राइट, और इसीलिए कंजम्पशन उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोला जाता है। Consumption expenditure is defined as a total expenditure on purchasing goods and services for private consumption purposes by the households. यानी हाउसहोल्ड सेक्टर जो भी चीज यूज करते हैं, राइट, अपने रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए, राइट, परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन पर्पसेस, उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं या कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। The level of household consumption depends directly upon the level of disposable income. अभी ये पूरा कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। अभी डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इनकम समझ में आता है, पर डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या। तो मैं बताऊं, डिस्पोजेबल यानी खर्चने लायक इनकम। तो हाउ मच यू कैन स्पेंड, द इनकम यू कैन स्पेंड ऑन कंजम्पशन, राइट। तो अगर आपके डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो यानी आप ज्यादा रुपए खर्च कर सकते हैं कंजम्पशन पे, राइट। डिस्पोजेबल इनकम इकोनॉमिक्स के हिसाब से वैसे आती है, अगर आप इनकम के में से टैक्स निकाल दो, अगर इनकम में से अपना पर्सनल टैक्स निकाल लो, तो आपको जो इनकम बचेगी वो डिस्पोजेबल होगी। डिस्पोजेबल का मतलब आप खर्च कर सकते हो इनकम को, राइट, खर्चने लायक इनकम। तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं तो कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम पे, पर कौन से इनकम पे, डिस्पोजेबल इनकम पे। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ शॉर्ट में, C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y ऑफ D। Y ऑफ D का मतलब डिस्पोजेबल इनकम, Y यानी इनकम है, वेर Y ऑफ D डिस्पोजेबल इनकम है। और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस से। अभी ये कभी कोई पूछेगा नहीं आपको एग्जाम में कि डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है, पर आपको ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि अगर आप पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स माइनस कर दो तो आपको डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगी। इफ दिस डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस, अगर ये डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो हम बोल सकते हैं कि लोग ज्यादा खर्च करेंगे कंजम्पशन पे, यानी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। बट बाय हाउ मच विल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज टू चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, पर वो कितना चेंज होगा, राइट, कंजम्पशन से, वो डिपेंड करता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक नया टॉपिक है जो कंजम्पशन के साथ जुड़ा हुआ है। उसका मतलब ये भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल आज संयमी कुछ कमा रही है, लेट्स से 10,000 रुपये, और खुशी भी कमा रही है 10,000 रुपये, पर क्या दोनों 10,000 में से लेट्स से संयमी खर्च करती है 8,000 रुपये, तो क्या खुशी भी 8,000 रुपये खर्च करेगी? मैं नहीं बोल सकता। क्यों? रीजन ये है कि दोनों की प्रोपेंसिटी अलग है। हो सकता है स्वयं को ज्यादा खर्च करने की इच्छा हो और खुशी को कम खर्च करने की इच्छा हो। अगर दोनों की प्रोपेंसिटी अलग होती है, दोनों के खर्च करने की इच्छा ही अलग होती है, तो भी कंजम्पशन डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करता, कहने का मतलब कंजम्पशन, यानी आपका, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। पर उसके अलावा मुझे ये भी समझना आना चाहिए कि इनकम के साथ साथ आपकी इच्छा भी बढ़नी चाहिए। सही है? ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. राइट। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक टॉपिक है जो हम इसके साथ ही जोड़ेंगे उसको। इसके बाद ग्राफिकली समझ लेते हैं कंज्यूमर फंक्शन को कैसे दिखाया जाए। ग्राफिकली द कंज्यूमर फंक्शन इज अपवर्ड स्लोपिंग originating from y-axis. It shows the direct relationship between level of disposable income and consumption expenditure. वो आपको ये समझाता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, राइट, इट आल्सो राइजेस। नाउ कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन बाय द इक्वेशन। कंजम्पशन फंक्शन को अगर समझना है तो उसका इक्वेशन अगर आपको समझना है तो इट इज कॉल्ड C बार प्लस BY, राइट। C यानी कंजम्पशन
है वो सी बार प्लस बी वाई है। अभी ये सब है क्या? तो यहाँ पे सी है कंजम्पशन, सी बार है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अभी ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? तो अगर आपके पास इनकम ना भी हो, जैसे आप अभी कुछ कमा नहीं रहे हो, फिर भी आपको कुछ इच्छा तो होती है खाने की, पीने की, रहने की, कपड़े पहने, तो ये सब जो कंजम्पशन जो आपका है वो ऑटोनोमस है, ऑटोमेटिक है। ऑटोनोमस यानी ऑटोमेटिक होता ही है, सबको होता ही है। और वो कंजम्पशन जो बोलते हैं, जो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम भी हो, यानी अगर आपकी इनकम जीरो भी हो तो भी अगर आप कुछ कंज्यूम करते हो, तो वैसे कंजम्पशन को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। दूसरा है बी वाई। अभी ये बी वाई क्या है? वाई यानी इनकम, और बी है मार्जिनल प्रोफिट टू कंज्यूम, यानी बढ़ती हुई इनकम का आप कितना लेवल ऑफ कंजम्पशन करते हो वो बी वाई बताता है। तो ये बी मार्जिनल प्रोफिट टू कंज्यूम है और वाई इनकम है। अगर दोनों को साथ में जोड़ दे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपकी इनकम जिससे वैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे आप कंज्यूम ज्यादा करना चाहोगे। दैट इज बी वाई। यानी कंजम्पशन के दो पहलू हैं, एक बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, दूसरा बोलते हैं इंड्यूस कंजम्पशन, राइट। ऑटोनोमस यानी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी वो कंजम्पशन रहता ही है, और इंड्यूस कंजम्पशन यानी कि बीवाई, वो कंजम्पशन कब बढ़ेगा? जब आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। उसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे मैं अभी कुछ कमा नहीं रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो भी मुझे कुछ तो चाहिएगा खाने के लिए, रहने के लिए, राइट। तो दैट इज माई ऑटोनोमस कंजम्पशन। पर जैसे जैसे मैं कंजम्पशन, जैसे जैसे मैं इनकम कमाऊंगा, जैसे मैं कल उठ के 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, बाद में 15,000 कमा रहा हूँ, बाद में 20,000 कमा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कमाना चालू करूंगा वैसे वैसे भी मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा। जैसे मैं फर्नीचर लाऊंगा घर पे, टीवी लाऊंगा, राइट। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे शौक भी बढ़ेंगे, यानी मैं रहने के तौर तरीके भी बदलेंगे। तो वो सब मेरा इंड्यूस कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन क्यों हो रहा है? बिकॉज आई एम अर्निंग समथिंग। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। यस सर। तो कहने का मतलब, इकोनॉमी में हर एक लोगों के दो कंजम्पशन पहलू होते हैं। एक पहलू है ऐसा जो ऑटोनोमस लेवल का है, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होता है, और दूसरा पहलू जो इंड्यूस होता है। इन द इक्वेशन जो हमने देखा, सी बार इज ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, राइट। इट इज डिफाइंड एज द कंजम्पशन, अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज जीरो। जब आपकी इनकम जीरो है तभी भी आपका कंजम्पशन हो रहा है। ये अज्यूम किया जाता है, इट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव, यानी अगर आप सीबा को अगर ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव फिगर है, राइट। इवन इफ द इनकम इज जीरो, कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो। अगर इनकम आपकी जीरो हो भी जाए तो कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती। ये सी बात जो है वो जीरो कभी नहीं हो सकता, राइट। कंजम्पशन विल टेक प्लेस फ्रॉम द पास्ट सेविंग्स, जैसे हमको फिगर में दिखाया गया है। फिगर में बताता हूँ, मैंने यहाँ पे एक्सिस पे इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन लिया है। यहाँ पे कुछ कंजम्पशन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में देखा है सी बार करके, राइट। वो कंजम्पशन ऐसा है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ है, राइट। यानी आपका ग्राफ जो है वो सीबार के ऊपर से चालू होगा। कंजम्पशन का जो भी ग्राफ है आपका, वो चालू होगा सीबार के ऊपर से। क्यों? बिकॉज अगर आपकी इनकम जीरो भी है, इकोनॉमी में अगर कोई कमा नहीं भी रहा है, तो भी कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ही, राइट। और आप बाद में देख सकते हो आरसी जो ग्राफ है, आर से लेके सी तक का, राइट, वो कंजम्पशन प्रॉपर फंक्शन है, वो चालू हो रहा है वाई एक्सिस से। रीजन इतना ही है कि सी बार बीच में आ जाता है, राइट, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, वेर आप आरसी को बोल सकते हो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पॉइंट आर शोज दैट इवन इफ द इनकम इज जीरो, जब आपकी इनकम जीरो है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ओ आर इज इंकर्ड, राइट। ये ओ आर जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो ही रहा है, राइट, अगर आपकी इनकम जीरो है तो भी। ओ आर और कुछ नहीं है, पर वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। बियॉन्ड द पॉइंट आर, आर के बाद अगर आप देखोगे, द इनकम राइजेस, राइट, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बट इन अ लेसर प्रोपोर्शन। वो बढ़ रहा है पर उसकी बढ़ने की मात्रा थोड़ी स्पीड इतनी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहने का मतलब, राइट। जो आप ये देख सकते हो, मैंने एक ब्रैकेट बना रहा है, वो है कुछ नहीं पर वो स्लोप है, राइट। स्लोप का मतलब है कि इट शोज कि कितना आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, यानी चेंज इन सी कितना हो रहा है चेंज इन वाई के होने से।
चेंज इन y के बदलने से, राइट? सो दिस इज नथिंग बट इट्स अ स्लोप ऑफ c। दूसरी भाषा में उसको हम MPC के नाम से भी जानते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट? वही आपका B है। याद रखिए, कंजम्पशन कर्व राइजेस एट स्लोप B। जैसे स्लोप B बढ़ेगा वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes. ओके, नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी आपको मुझे पूछना है, अभी आज लेना है कल लेना है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ प्रोपेंसिटी जैसे मैंने समझाया वो आपकी इच्छा है कंजम्पशन करने की, राइट? So propensity to consume refers to a schedule which shows the level of consumption at different levels of income in the economy. वो आपको ये बताता है कि आपका कंजम्पशन कितना होगा अगर आपकी इनकम बदल जाए तो, राइट? इट विल बी स्टडीड अंडर टू हेड्स। उसको दो हेड में हम पढ़ेंगे। एक है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझते हैं पहले एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APC is defined as a rate of aggregate consumption expenditure to aggregate income. Aggregate यानी total consumption, right? और aggregate income यानी total income। यानी total consumption कितना होगा total income के होने से, वो आपका APC है, average propensity to consume. It determines the percentage of income spent on consumption. वो आपको ये बताता है कि कितना परसेंटेज आप कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हो पैसा। यानी एपीसी को सिंबॉलिकली हम दिखाना जाए तो इट इज इक्वल टू C by Y, कंजम्पशन अपॉन इनकम। ग्राफिकली अगर मैं दिखाने जाऊं, राइट, तो अगर मेरा ये कंजम्पशन कर्व है RC, राइट, तो टोटल कंजम्पशन कितना है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा MB टोटल कंजम्पशन है, राइट, और BN, सही, MB टोटल इनकम है और BN टोटल कंजम्पशन है। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये इनकम है और ये कंजम्पशन है तो इट इज नथिंग बट C by Y, राइट? तो दिस C अपॉन Y। इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं। अगर फॉर एग्जांपल समझ लो कि Y 50 है और C कंजम्पशन 10 करोड़ है, राइट? तो APC क्या रहेगा मेरा? C अपॉन Y, दैट इज 10 अपॉन 50, दैट इज 0.2 या 20%। इन अदर वर्ड्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरी जितनी भी इनकम है इकोनॉमी में, जितने भी लोगों की इनकम है, उसका 20% स्पेंड हो रहा है किस पे? कंजम्पशन पे। इट मीन्स दैट 20% ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ओके, ये ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। फीचर्स ऑफ एपीसी, इसीलिए इसकी ग्राफ से ही इसके फीचर्स निकलते हैं, राइट? नंबर 1, APC at point B is measured by C by Y ratio। और इसको ग्राफिकली अगर कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि APC is equal to C by Y is equal to OM। OM कहाँ पे हमारा? ये OM है, OM अपॉन ON। ऐसा ही बोल सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ BN, BN भी कंजम्पशन ही है, अपॉन MB। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ओके, तो उसको ग्राफिकली ऐसे भी हम बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम APC इज इनफाइनाइट। अगर इनकम जीरो है, राइट, तो APC की फॉर्मूला क्या है? C अपॉन Y। अगर आपकी इनकम जीरो है और ऊपर कंजम्पशन कुछ तो रहेगा, क्योंकि C बार तो रहेगा ही, राइट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो APC एनीथिंग अपॉन जीरो बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स इनफाइनाइट, राइट? सो APC इनफाइनाइट हो जाएगा उस टाइम पे। थर्ड, APC डिक्लाइन कंटिन्यूअसली एज इनकम राइजेस। वैसे तो APC बढ़ता है, पर इनकम के बढ़ने से APC की मात्रा उतनी नहीं बढ़ती जितनी की बढ़नी चाहिए, राइट? सो द लेवल ऑफ APC डिक्लाइंस कंटिन्यूअसली एज इनकम राइजेस। जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे APC बढ़ेगा तो सही, और उसकी मात्रा कम होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, कहने का मतलब APC के बढ़ने की। एंड नंबर 4, APC कैन बी मोर देन वन।
इट अकर्स व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। एपीसी एक से ज्यादा हो सकता है। कैसे? यानी आपको पता है कि आपका कंजम्पशन इक्वेशन है सी बार प्लस बी वाई, तो कहने का मतलब कुछ तो कंजम्पशन रहेगा जब जीरो लेवल ऑफ इनकम होगी, और बाकी का कंजम्पशन और आएगा जब इनकम बढ़ेगी, दैट इज बी वाई। तो ऐसा हो सकता है कि कंजम्पशन ज्यादा हो, इनकम कम हो, राइट। अगर इकोनॉमी स्टार्ट होती है तो पहले हो सकता है कि पहले स्टार्टिंग में ये जो 45 डिग्री लाइन होती है उससे पहले स्टार्टिंग में डिसेविंग होता है, राइट। उसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम नीचे जा रही हो कम मात्रा में और कंजम्पशन ऊपर जा रहा हो, राइट। तो ये जो गैप देख रहे हो ना आप, उसमें क्या हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है। अगर ऐसी बात है, मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर ऐसी बात है तो आपका एपीसी कैन बी मोर देन वन। एपीसी एक से ज्यादा हो सकता है, राइट। यानी ऐसा हो सकता है कभी भी कि आपकी कंजम्पशन 100 करोड़ है और इनकम सिर्फ 50 करोड़ ही है। इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सी बार है कंजम्पशन में। क्या है? सी बार है। सी बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आपका कुछ तो कंजम्पशन होता ही है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। दूसरा है मार्जिनल प्रोफिट टू कंज्यूम, एमपीसी। अभी एमपीसी क्या है? एमपीसी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच aggregate consumption spending changes with national income changes। यहाँ पे द वर्ड चेंजेस जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंजम्पशन में क्या बदलाव आ रहा है, नेशनल इनकम में बदलाव आने से, बदलाव चेंजेस। ये देखो दोनों में वर्ड चेंज यूज किया है, राइट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला जो रहेगी आपकी, वो रहेगी चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। हम यहाँ पे बदलाव को देख रहे हैं कि कंजम्पशन कितना बदलेगा इनकम के बदलने से, यानी बदलती इनकम में कितना कंजम्पशन बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज 10,000 कमा रहा हूँ और कल मैं उठ के 15,000 कमाता हूँ, तो मेरी इनकम कितनी बढ़ी? 5,000 से। वो 5,000 इनकम में मैं कितना कंजम्पशन कर रहा हूँ? मे बी वो 3,000 कर सकता हूँ, 4,000 कर सकता हूँ, मैं 5,000 ज्यादा तो नहीं कर सकता। सो माई चेंज इन सी ड्यू टू चेंज इन वाई, कंजम्पशन में जो बदलाव आ रहा है इनकम में बदलाव आने से, वो मेरा एमपीसी है। अगर मैं ग्राफिकली दिखाने जाऊं तो मुझे पता है ये मेरा ग्राफ है, कंजम्पशन ग्राफ है, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो ना पॉइंट डी ई एफ, उसमें चेंज इन सी जो हो रहा है, चेंज इन वाई होने से इनकम में जो बदलाव आ रहा, सॉरी कंजम्पशन में जो बदलाव आ रहा है इनकम में बदलाव आने से, वो मेरा एमपीसी है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. राइट। उसको अगर मैं इलस्ट्रेशन से दिखाना जाऊं तो जैसे इनकम और कंजम्पशन की वैल्यू कुछ है मेरे पास, और जैसे समझ लो 50 करोड़ इनकम है और 10 करोड़ कंजम्पशन है, और नेक्स्ट टाइम पीरियड में मेरी इनकम बढ़ के 100 करोड़ हो जाती है, तो कंजम्पशन भी कितना हो जाता है? 30 करोड़। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना चेंज हुआ? चेंज इन वाई क्या हुआ? 50। यहाँ पे चेंज इन सी क्या हुआ? 20, राइट। बदल रहा है ना 20 से। तो मेरा एक्चुअल में अगर आप देखने जाओ तो एमपीसी क्या होगा पता है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, दैट इज 20 अपॉन 50, दैट इज 40%। यानी ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि बढ़ती हुई इनकम का 40% मैं खर्च कर रहा हूँ कंजम्पशन पे। इट मीन्स दैट 40% ऑफ द एडिशनल इंक्रीज इन इनकम इज बीइंग कंज्यूम। जो एडिशनल जो बढ़ रही ना वो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, राइट। उसको अगर ग्राफिकली मैं अगर समझाने जाऊँ, डायग्राम को थोड़ा ऊपर ले लिया फीचर्स के साथ, तो ऐसा बोल सकता हूँ कि एमपीसी इज मेजर्ड बाय चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई ग्राफिकली, राइट। और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ग्राफिकली? ईएफ अपॉन डीएफ, आप देख सकते हो ईएफ और डीएफ के पॉइंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट, एमपीसी ऑलवेज सेम रहेगा, यानी यहाँ पे जो स्लोप है वैसा ही स्लोप अगर मैं नीचे उतारूं तो भी यहाँ पे भी मिलेगा, और ऊपर जाऊं तो यहाँ पे भी मिलेगा, कहने का मतलब, राइट। यानी स्लोप इज गोइंग टू रिमेन द सेम थ्रू आउट, स्लोप चेंज नहीं होगा मेरा। सो एमपीसी रिमेन्स द सेम।
and constant. The value of MPC lies between 0 and 1. अगर MPC always 0 और 1 के बीच में हो सकता है, क्यों ऐसा? Because the change in consumption is always less than change in income. आप कंजम्पशन, अगर आपका पगार, मेरा जैसे पगार 5,000 से बढ़ा, तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5,000 का 5,000 पूरा स्पेंड कर सकता हूँ, या तो मैं कुछ भी स्पेंड ना करूँ, बराबर है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पूरा का पूरा कंजम्पशन कर दूं, या तो मैं कुछ भी ना करूं। तो मेरा चेंज इन सी और चेंज इन वाई क्या होगा? अगर मैं पूरा स्पेंड कर दूं तो 5,000 अपन 5,000 हो जाएगा, राइट। 5,000 बढ़ा तो 5,000 मैंने स्पेंड कर दिया, तो मेरा क्या हो सकता है? एमपीसी 1 हो सकता है। एक केस यही हो सकता है। या तो मैं कंजम्पशन कुछ करूं ही नहीं, चेंज इन सी यहाँ पे किया, वैसे यहाँ पे कुछ भी ना करूं, तो मैं जीरो कर दूं। अगर मैं जीरो कर दूं तो मेरा चेंज इन सी और चेंज वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। वो 0 एंड 1 के बीच में लाई हो सकता है। 0 से नीचे नहीं जा सकता और 1 से ऊपर नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ओके, दैट मींस एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन 1। वो 1 से ऊपर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एपीसी हो सकता है, मैंने जैसे बताया, पर एमपीसी नहीं हो सकता, क्योंकि एमपीसी बढ़ती हुई इनकम का बढ़ता हुआ कंजप्शन है, राइट। तो अगर आपकी इनकम जितनी बढ़ेगी उससे ज्यादा आप कंजप्शन कर ही कैसे सकते हो? नहीं कर सकते। दैट्स इट। ब्रेक इवन पॉइंट है पर वो हम कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, राइट। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक है, इसको थोड़ा टाइम जाएगा, राइट। हो सके तो मैं संडे तक खत्म कर दूंगा ये पूरा, फाइन। दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। Yes, sir. एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? किसी को भी? सोहेल, देवांशु, खुशी, तमन्ना? No, sir. नो डाउट। No. दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। No. विल मीट टुमारो, राइट। गुड बाय। Yes, sir. Bye, sir. बाय बेटा।